सभी को नमस्कार, एक हुंकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन कोशिश रही होगी आपकी आज के इस सिस्टम में। जी हाँ, बिल्कुल अपना ये जो टॉपिक चल रहा है ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड के लिए इन्फ्रेंस को मैं डील करने वाला हूं। इस बात को निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं आज डिले हो गया था, थोड़ा सा इसके लिए माफी चाहते हैं। और सेशन की रिकाई का डिले हो गया था, 2 मिनट तो डिले हो, तो तुम तो पूरे के पूरे 50 मिनट लेट से आते हो, जब तो कुछ नहीं कहता मैं तुम्हें है। और ज्ञान बांट रहे हैं, वाह भाई वाह, हद हो गई मतलब। चलिए, तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी आ जाए। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारा टॉपिक है, 5 मिनट में आते हैं। जल्दी आ गया मैं तो 2 मिनट में आ गया था बच्चे, 2 मिनट में आ गया था। सुल्तान ऐसे नाकर चुटकू, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात। तो ठीक है भाई, ठीक है, सुन लिए बात तुम्हारी भी, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जल्दी से जुड़े यार, जल्दी से। चलिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज द टॉपिक। बिल्कुल सर, ईडियम्स भी करवा दो प्लीज। अरे सुबह 6:30 बजे वोकेब का सेशन चलता है। ये वो एक लड़की कौन थी भाई, राही गौर, लैंग्वेज फर्स्ट वाले, सुबह 6:30 बजे। जगो जगो भाई, जागो ग्राहक जागो। चलो जी बेटा, तो सभी आगे होंगे। और कल के लिए थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आप लोगों से, और फिर कंटिन्यू बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हिंदी चिपकाओ, हाँ जी, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा, तो ये रीड लाइव क्लास आपकी हो चुकी है और मैंने शेयर कर दिया है बेटा। आप लोग तो शेयर करोगे नहीं, खम्मा गणी भी बिल्कुल कमेंट दिखा दीजिए और मार्कर हमें दे दीजिए। हल्के हल्के छोटे छोटे से कमेंट दिख रहे हैं, पता लग रहा है, पता नहीं नाम पढ़ रहा हूँ। 4 बजे जग जाती हूँ सर जी, तो जग जाती हूँ तो फिर देखिए। चलिए बेटा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले कल हमने बात करी थी, किसको लेकर बात करी थी, यहां से देखिए, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर हमारी बात हुई थी। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, बोलिए मत सरकार, क्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर हमारी बात हुई थी नहीं हुई थी। जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, जवाब मांगूंगा, दे दे। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने, यहां से देखिए, इंग्लिश क्या है, अंग्रेजी क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज हुई, इंग्लिश क्या हुई बच्चे, एक लैंग्वेज हुई। इस लैंग्वेज के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है। आज मेरा मन पूछने का कर रहा है, तो मैं पूछूंगा इसे और फिर बाद में मैं लिखूंगा। सबसे पहले आप बताइए कि कितनी लैंग्वेज है, इंग्लिश में कितनी लैंग्वेज होती है, कितनी अल्फाबेट है। फटाफट आंसर जवाब दे दीजिए, कितने अल्फाबेट है। जल्दी से जवाब आया, एक अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। आपसे पूछा जाए कि टोटल लेटर कितने हैं, 26 लेटर है। आपसे पूछा जाए कि वावल लेटर कितने हैं, 5 वावल लेटर है। आपसे पूछा जाए कि कंसोनेंट लेटर कितने हैं, तो 21 कंसोनेंट लेटर है। आपसे पूछा जाए टोटल साउंड कितनी है, तो 44 साउंड है। आपसे पूछा जाए वावल साउंड कितनी है, तो 20 वावल साउंड है। आपसे पूछा जाए कि कंसोनेंट साउंड कितनी है, तो 24 कंसोनेंट साउंड है। आपसे पूछा जाए जो 20 वाउल साउंड है उसको 2 टाइप में डिवाइड कैसे करते हैं, तो एक हो गया मोनोप्थोंग, एक हो गया डिप्थोंग। क्या, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग हो गया। आपसे पूछा जाए कि मोनोप्थोंग्स के दूसरे नाम क्या है, मोनोप्थोंग, जो भी अभी ये नया बच्चा आ रहा है ना, आज नया बच्चा आ रहा है, ये बिल्कुल ये ध्यान रखना। वो सोच रहा होगा सर ये करा क्या रहे हैं ना, मैं बेटा पहले करवा चुका हूं। थोड़ा सा भाई साहब ये फोकस आउट हो रहा है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। तो मैं हल्की सी आपको यहाँ पर थोड़ी और थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने टोटल लेटर्स, तो टोटल लेटर्स कितना हो गया अपना, 26। टोटल साउंड कितनी हो गई, 20 साउंड्स, सॉरी टोटल साउंड्स। बेटा एक कल वाले वीडियो में देख लेना, फोनेटिक सिंबल का दूसरा वीडियो बना हुआ है जिसमें, ठीक है। 26 लेटर्स में से वावल लेटर कितना हो गया, तो वावल लेटर, और कंसोनेंट लेटर कितना हो गया, ये कंसोनेंट लेटर। वावल लेटर हो गया 5, ये हो गया 21। साउंड की बात करें अपन यहां से, तो 20 तो हो गई अपनी वावल साउंड, कौन सी साउंड हो गई, वावल साउंड, ठीक है। और 24 कौन सी साउंड हो गई अपनी, ये हो गई कंसोनेंट साउंड। क्या हो गई, कंसोनेंट साउंड। तो ये मैंने कल के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया, आज मैं ज्यादा टाइम की खोटी नहीं करूंगा, इसलिए इसे बाईपास सर्जरी लिख दिया है। अब 20 साउंड्स वावल साउंड्स हो गई। अब मैं बात करता हूं आपसे वावल साउंड को लेकर, अपनी बात हुई थी यहां पर वावल साउंड, ठीक है।
तो यहाँ पर वावल साउंड की बात करूं तो वावल साउंड कितनी होती है अपनी 20 वावल साउंड होगी। टोटल वावल साउंड्स इंग्लिश में कितनी होती है बेटा 20 होती है। अब इन 20 को अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे देखिए मोनोप्थोंग्स क्या लिखा है बेटा मोनोप्थोंग्स लिखा है और मोनोप्थोंग्स के साथ साथ यहाँ पर क्या लिखा है डिप्थोंग्स लिखा है। क्या लिखा है डिप्थोंग्स लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं 12 होते हैं। देखो वावल के भी वावल्स जो है ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल वावल भी दो टाइप में डिवाइड हो रहा है 20 के भी दो डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा 20 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चे हम 8 लिखेंगे। मेरी यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है बहुत चलो जी बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। तो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है जी हाँ कल तक पढ़ लिया था। अब यहां पर देखो ये जो मोनोप्थोंग है इसके दूसरे नाम क्या है प्योर वावल्स है। क्या नाम है इसका प्योर वावल्स है। इसे मिक्स वावल्स भी कहते हैं मिक्स वावल्स भी कह सकते हैं इसे कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स भी कह सकते हैं ऑफ वावल्स। ठीक है दूसरी बात बताऊं ये इससे भी शानदार तरीके से पढ़ाया था कल मैंने और मैं एक ही दिन एक ही चीज को बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगा। जो नए बच्चे हैं ना इससे पहले वाला वीडियो देख लेना जाके। मैं एक ही चीज को रगड़े रगड़े थोड़ी जाऊंगा ओसवाल का साबुन नहीं है खत्म हो जाएगा है ना। अब इसके बाद और बताओ इसका मैंने आपको एक नाम बताया था। क्या बताया था नाम बताया था कैंटोइड्स। बताओ जल्दी से क्या नाम था। बहुत बढ़िया बात है बेटा बहुत बढ़िया बात है एकदम टकाटक काम है शानदार बेटा शानदार मजा आ गया। अरे इसका नाम नहीं बताया था क्या कल तुम्हें कॉन्टोइड्स खानटोइड्स बताया था ना वोकॉइड्स। बिल्कुल सत्य वचन जवाब आया राही गौर का बेटा। ये पक्की मास्टर नहीं बनेगी ये पक्की 32,000 रुपए गिनेगी भाई साहब। ठीक है वोकॉइड्स क्या लिखा हुआ है बेटा वोकॉइड्स लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया। और इसे क्या बोलेंगे इसे कैंटोइड्स क्या बोलेंगे इसको कौन बोलेगा वोकॉइड्स तो इसको बोल दिया भाई। इसका क्या नाम बताएगा डिप्थोंग्स का क्या नाम बताया था। सर हाई कोर्ट की क्लास भी लगा दो हाई कोर्ट की क्लास ताबड़तोड़ बैटिंग होगी आज रात 8:40 पे आ रहा हूं किसको लेकर ग्राम सेवक भाई साहब को लेकर। ठीक है कैंटोइड्स बिल्कुल सही बात है कैंटोइड्स बहुत बढ़िया बात इसका नाम ये है। अब दूसरी बात बताऊं क्या ये मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं 12 और ये कितने होते हैं 8। इसको कहते हैं मिक्स वावल मतलब वावल प्लस वावल दो वावल मिलकर साउंड बनाते ही है और ये अकेला वावल ही बनाता है। सही बात बताऊं क्या तुम्हारा जो ये ना ये मुखमंडल कौन सा मंडल रहा है मुखमंडल। ये मुखमंडल का साइज एक ही बार में बिगड़ता है ना तो समझ जाओ मोनोप्थोंग है। और तुम्हारा ये जो मुंह है ये बार बार उल्लू की जैसे हो बकरी की जैसे हो तो समझ जाना ये डिप्थोंग्स है। कैसे जैसे मुझे बोलना है ए हाँ ये थोपड़ा बिल्कुल मारूंगा अभी तेरे यहाँ पे ऑनलाइन झापड़ थोपड़े में जीत यादव भरतपुर डी इधर देख फटाफट देख इधर ए तो ए देखो ए में तो कुछ नहीं होना ए आ ई ऊ ए आई नाजीना हमसे ना हो पाएगा आफरीन। मोनोप्थोंग्स को भी दो टाइप में डिवाइड होता है अरे मैं सब बता दूंगा भाई। इसको कहते हैं ग्लाइड्स इसे कहते हैं ग्लाइड्स उसे कहेंगे नॉन ग्लाइड्स। मुझे सब पता है मैं तुम परवाह मत करो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे ना 30 में से 30 नंबर आया पहले वाले मोहल्ले के लोगों को तो तुम्हारा भी चिंता मत करो। तो बेटा यहां से देखो मैंने बोला ए फिर बोला मैंने ई फिर बोला मैंने ऊ फिर बोला मैंने कुछ नहीं बोला मैंने। अब एक साथ बोलूंगा जैसे देखना अब मैं बोलूंगा ऊ ए तो देखो ऊ ए दो बार मुंह बिगड़ रहा है ना ऊ ए आऊ आ ऊ तो पहले तो देखो मुंह फट रहा है आ ऊ एक बार तो आ हो रहा है फिर ऊ हो रहा है। इसका मतलब जब मुंह की डिजाइन दो बार बिगड़ती है तो समझ जाओ डिप्थोंग वाला डिपार्टमेंट में जब मुंह की डिजाइन एक ही बार क्योंकि बेटा एक ही वावल बोलोगे ना तो एक ही बार मुंह बिगड़ेगा ना दो बार बोलोगे तो फिर अब समझ जाओ यार वो यही पूछेगा तुमसे क्या पूछेगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स किसे कहते हैं डिप्थोंग्स को कहते हैं। डिप्थोंग्स का दूसरा नाम क्या है कॉन्टोइड्स है ना कॉन्टोइड्स है ग्लाइड्स भी इसे ही कहते हैं मिक्स वावल्स भी इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेस वावल्स भी यही है कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स। सर थोड़ा खराब हो रहा है बोलने में अब हो गया तो सीखने में है ना बहुत बढ़िया ई ए देखो ई ए ऊ ए आई ओ ई जैसे देख रहा
टॉय बोलेंगे, TOY, टॉय, टॉय। तो टॉय के अंदर देखो टो ई है ना, तो ओ ई, बात समझ में आई ना। तो यही है ओ ई, मुकेम्बो खुश हुआ, अंधेरा कायम रहे। बहुत बढ़िया बात, सत्य वचन, कतई जहर, चिपका दो भाई साहब। बात समझ में आ गई ना। उठा के अब मैं एक बार देख लेता हूं, तुम टींगरो, तुम शेयर भी करते हो नहीं करते। अरे 500 वॉचिंग जिस दिन आ गए ना, 12 घंटे का मैराथन दूंगा, इस बात का ध्यान रखना। आग बबूला हो जाएगा, यूट्यूब हैक कर लिया जाएगा अपना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया, मजा आ गया, कतई मजा आ गया। बात समझ में आ गई यहां से, ओहो हो, बहुत ही बढ़िया बात। ठीक है, अब बात समझेंगे आगे की कहानी। ठीक है सर, एक गाना सुनाओ। गाने वाने नहीं सुनाओ, और कुछ आता नहीं मुझे। अब देखो आगे आ जाओ। अब यहां से वावल साउंड को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट में। वावल साउंड को मैंने डिवाइड किया दो पार्ट में। पहला पार्ट है मोनोप्थोंग्स और दूसरा पार्ट है डिप्थोंग्स। फिर क्या करूंगा मैं, फिर यहां से अब मोनोप्थोंग्स भी दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब आ जाओ आगे, आ जाओ। यहां पर मैं सारी चीजें बड़े तरीके से मैप बनाऊंगा। ये वावल्स लिख दिया मैंने, वावल साउंड्स। लो भाई साहब, वावल साउंड्स कितनी हुई टोटल? 20 वावल साउंड्स। ठीक है, अब आ जाओ यहां से, तो आज से पढ़ेंगे तब तो थोड़ा ख्याल रखने करने पड़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो ये लिखा बेटा वावल साउंड। इसके बाद वावल साउंड के दो टाइप आपको अच्छे से पता चल गए। पहला कौन सा आ गया भाई साहब? मोनोप्थोंग्स, मोनोप्थोंग्स लीजिए सरकार। और दूसरा कौन सा आ गया? डिप्थोंग्स। कौन सा आ गया? डिप्थोंग्स। ये आ गया भाई साहब डिप्थोंग्स। ठीक है, अब यहां से रुको, यहां से रुको। अब इनके नाम पता मैंने पहले बता दिए कि इनको क्या कहते हैं। यहां नहीं लिखूंगा, फिर मेरे पास जगह नहीं बचती है ना। तो ये मोनोप्थोंग्स, इनके उपनाम हमने पिछले वाली स्लाइड में बात कर लिया है, ये उपनाम वाले। अब ये कितने होते हैं मैं डायरेक्ट बात करूंगा। तो ये तो होते हैं बेटा भाई साहब कितने? 12। कितने होते हैं? 12। और ये कितने होते हैं? 8। अब भाई साहब ये जो मोनोप्थोंग्स है ना, ये मोनोप्थोंग्स भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। बिल्कुल सत्य वचन, एकदम एकदम। लॉन्ग वावल एंड शॉर्ट वावल, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से लिखा मैंने, क्या लिखा? लॉन्ग वावल्स और शॉर्ट वावल्स। शॉर्ट वावल्स। आपसे यह पूछ सकता है कि लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं और शॉर्ट वावल्स कितने हो सकते हैं। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है नहीं, पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा भाई कि लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं, शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं। तो आप लोगों के जवाब बिल्कुल मेरे पास पहुंच रहे हैं, पर मजा नहीं आ रहा है। लॉन्ग वावल्स 5 होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं? 5। और यहां से शॉर्ट वावल कितने होते हैं? 7। और 7 और 5 कितने हो गए बेटा? 7 + 5 = 12। तो 12 हो गए। तो यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्ग वावल कितने होते हैं, शॉर्ट वावल कितने होते हैं। और आपसे इसी का और डिवाइडेशन होता है, इन 12 का एक डिवाइडेशन और है, 7, 2, 3। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम जहर जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश बेटा। आपसे यह भी पूछ सकता है, कैसे? कि मोनोप्थोंग्स में से फ्रंट वावल्स कितने हैं, बैक वावल्स कितने हैं, सेंट्रल वावल्स कितने हैं। ये तो 12 का कैसे डिवाइडेशन हुआ है कि आपका लॉन्ग वावल्स कितना हुआ? 5। शॉर्ट वावल कितना हुआ? 7। लेकिन यहां से एक और डिवाइडेशन आपके समझ में आना चाहिए, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने मोनोप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स टोटल कितने हो गए? 12। और इस 12 का डिवाइडेशन कैसे करेगा वो शांति से देखना। 12 का डिवाइडेशन कैसे करेगा बेटा? 12 का डिवाइडेशन कैसे करेगा? सुनो मैं बताऊं जैसे करेगा। आपसे पूछ सकता है कैसे? फ्रंट वावल्स कितने होते हैं, फ्रंट वावल्स कितने होते हैं। ठीक है, यहां आपसे पूछ सकता है बैक वावल्स कितने हो सकते हैं, और यहां आपसे पूछेगा सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं। लो भाई, और एक पूछ सकता है यहां से, जो भी अभी बताया मैंने, लॉन्ग वावल्स, और लिख देता हूं यहां पर, लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं, और यहां शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं। चलिए जी बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अब यहां पर राइट आंसर दे दीजिए।
सबसे पहले यहां से मैं कहूं जिसका आंसर देंगे, सबसे पहले तो बताइए कि लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं, जल्दी से जवाब दे दो, लिखकर भेजना लॉन्ग वावल्स, फिर बताओ शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं। जब तक मैं इन पे डिजाइन लगा देता हूं, सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, बैक वावल्स कितने होते हैं, और फ्रंट वावल्स कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो यहां से मेरे पास लॉन्ग वावल्स एंड शॉर्ट वावल्स, लॉन्ग वावल 5, ये देखो लॉन्ग वावल 7 बता रहे हैं, ये पीछे वाले मोहल्ले में देखो, ये पीछे वाले मोहल्ले की लड़की 7 बता रही है, अरे राम। लॉन्ग वावल्स कितने होते हैं भाई, लॉन्ग वावल्स होते हैं 5 और शॉर्ट वावल्स कितने होते हैं 7। तो 12 का डिवाइडेशन अगर लॉन्ग या इस तरीके से पूछे तो 5 आपका लॉन्ग हो गया और 7 आपका टकाटक हो गया। इसके बाद आपसे पूछे बैक वावल्स कितना होता है, तो 2 होता है, और फ्रंट वावल कितना होता है, तो 7 होता है, और सेंट्रल वावल कितना होता है, तो 3 होता है। जल्दी से बताएं फ्रंट वावल कितना होता है, फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम उम्दा प्रदर्शन जवाब आया आप लोगों का, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कौन सी बात, कि अगर आपसे फ्रंट वावल्स पूछता है तो 7, बैक वावल्स पूछता है तो 2, और सेंट्रल वावल्स पूछता है तो 3। ये तीनों चीजें आपके माइंड में चलनी ही चाहिए, अगर ये नहीं चली तो फिर मामला गड़बड़ है भाई, मामला क्या है, फिर गड़बड़ है। बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, 100 पार होते मैसेज कर देना, मेरा ध्यान नहीं है किधर भी। चले बेटा, यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी, किसी की कोई आपत्ति है तो बताए बेटा। चलो जी ठीक है, अब ऐसे ही आ जाओ। ये तो हो आपका गाय का मोनोप्थोंग्स 12 वाला वोवल्स का। अब मैं बात करूंगा डिप्थोंग्स का। यहां लिखा मैंने डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 8। डिप्थोंग्स कितने होते हैं बेटा, 8 डिप्थोंग्स होते हैं, 8 ही होते हैं भाई डिप्थोंग्स। सर सेंट्रल को सेंट्रल में रखो ना, बेक, अरे इसे क्या हो गया, मैं तो लिख दिया, उसमें क्या है, रटा रटाया काम थोड़ी अपने पास ना, ऐसा पता नहीं है बेटा। अब ये 8 होते तो इसमें भी पूछ सकता है क्लोजिंग, क्लोजिंग डिप्थोंग्स कितने होते हैं, ठीक है। और यहां पर पूछ सकता है सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं, तो बताओ बेटा सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं। क्लोजिंग ग्लाइड्स, हाँ जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है, इसी का नाम क्लोजिंग ग्लाइड्स, ग्लाइड्स तो डिप्थोंग्स को ही तो बोलते हैं, यहां पर ग्लाइड्स भी इसी का नाम होता है, ग्लाइड्स। तो क्लोजिंग ग्लाइड्स बोलूं या क्लोजिंग डिप्थोंग्स बोलूं या सेंट्रल डिप्थोंग्स बोलूं या फिर सेंट्रल ग्लाइड्स बोलूं, बात बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी, समान होगी। तो क्लोजिंग कितने होते हैं भाई, क्लोजिंग डिप्थोंग्स होते हैं बेटा 3, सॉरी सेंट्रल डिप्थिंग कितने होते हैं 3, और ये भाई साहब कितने होते हैं, ये भाई साहब होते हैं 5, और 5 और 3 कितने हो गए 8। तो मेरे ख्याल से आपकी ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी एक और बात बताऊं, अगर आपको कभी भी सेंट्रल कुछ भी पूछे, सेंट्रल का तो आंसर 3 ही होता है, चाहे सेंट्रल डिप्थोंग पूछे या फिर इसके बाद यहां पर देखिए चाहे सेंट्रल मोनोप्थोंग्स पूछे, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या होना है, 3 ही होना है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, सभी के एक बार बता दे, जल्दी से बता दे बेटा, जल्दी से। यहां तक की बात फटाफट, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो जल्दी से बता दे बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार कमेंट दिखाओ जी, और दिखाओ जी सब लाइव वॉचिंग। भाई जी ये 15 जने देख रहे हैं अभी तक, ओ माय गॉड, 15 की वॉचिंग चल रही है, केवल 15, 1500 चलनी चाहिए थी भाई। चलो जल्दी से आ जाओ इधर। अब बात करते हैं हम कंसोनेंट्स को लेकर, किसको बात करते हैं, कंसोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स। देखिए कॉन्सोनेंट साउंड्स, अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है, 24 होती है, कितनी होती है बाबा, 24 होती है। कंसोनेंट साउंड्स 24 होती है, तो बताओ कौन कौन सी होती है, बताओ भाई साहब, पार्ट बताइए इनके, जल्दी से
फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। 24 होती है। पहला आता है प्लोसिव्स। नंबर 2 आप बताएंगे, बताइए प्लोसिव्स कितने होते हैं, फटाफट फटाफट। प्लोसिव्स एफ्रिकेट्स, बिल्कुल सही बात, एफ्रिकेट्स। नंबर 3 बताओ भाई यहां से, नंबर 3 फटाफट, एक बार फटाफट फेंक दो बेटा। 9, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है नंबर 3 जी, बिल्कुल। कौन से? फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? नंबर 4 पे आ जाओ भाई साहब। नंबर 4 फटाफट, एफ्रिकेट्स 2 होते हैं। अच्छा, नेजल्स होते हैं, बहुत बढ़िया बात है, अभी तेरा नेजल्स कराता हूं, शाबाश शाबाश। फ्रिकेटिव्स, फ्रिकेटिव्स के बाद आता है क्या? ग्लाइड्स, ग्लाइड्स। और ग्लाइड्स के बाद क्या आता है? सोनोरेंट्स। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, शांति से देखना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कितने होते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा यहां से आपका, एक मिनट रुको भाई, यहां से आपका ये क्वेश्चन बनेगा। योगेंद्र जी नहीं आ रही क्या? आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि प्लोसिव्स कितने होते हैं, एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, ग्लाइड्स कितने होते हैं। और ये मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि इस पे गोला करूंगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे सोनोरेंट्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, तो एफ्रिकेट्स कितने होते हैं एक बार जल्दी से बता दें। ये होता है बेटा 6। ये एफ्रिकेट्स कितने हो गए? 6 हो गए। एक मिनट थोड़ा सा रुके। अच्छा बढ़िया लिखेंगे यार, ऐसी क्या बात हो गई। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। और आपसे मैं बात करूं, प्लोसिव्स 6 होते हैं। और एफ्रिकेट्स कितने हो गए? 2 हो गए। अब फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, ये 9 होते हैं। और ग्लाइड्स पूछे तो कितने हो गए? 3 हो गए। ग्लाइड्स कितने हो गए बाबा? 3 हो गए। और सोनोरेंट्स पूछे तो कितने हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। चेक करो फटाफट, कोई मिस्टेक है किसी में तो जल्दी से बताओ। और टोटल कितने हुए यहां से? जल्दी से बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, शाबाश। एकदम मस्त मस्त बेटा, मस्त। मस्त बेटा, मस्त। सर ये साइड से दिख नहीं रहा, सोनागा आगे क्या है? तो रुक जाओ, मैं भी दिखा देता हूं, तुम परवाह क्यों करते हो। लो अब दिखा। नीचे क्यों बैठे हो? चेयर ले लो। अरे भाई दादा किसको कह रहे हो? चिपका दो भाई साहब। भाई संजय सर बेहतरीन। चलिए बेटा, आई एम न्यू इन योर लाइव क्लास। बजरंग जी वेलकम है आप सभी का, आपका स्वागत है हमारे एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो बात समझ में आ गई बेटा, है ना? चलो अब मेरी बात सुनना। ये क्या, ये प्लोसिव्स होते क्या है बताऊं क्या? ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना बेटा, है ना? प्लोसिव्स होते क्या है, ध्यान से सुनिए। नमस्कार जी मेघराज जी। ये जो रेगुलर नहीं आ रहा ना, ये मुझसे बात मत करो। अब देखो काम की चीज, ये ऐसे प्लोसिव्स वो वर्ड होते हैं। सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात है। कहाँ होते हैं आजकल? मदन पाजी बातें कर रहे हो, ऑनलाइन झापड़ मारूंगा इधर से। देखो तुम्हारे दोनों के दोनों होठ एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे ही होठ एक दूसरे से मिलेंगे वैसे ही एक प्रेशर की आवाज आएगी, प्रेशर से आवाज ध्वनि बाहर निकलेगी, शक्तिमान की जैसे। कैसे निकलेगी? देखो यहां से मैंने बोला पै, तो देखो मैं कैसे बोलूंगा? पै।
दोनों होठ मिल रहे, प और साउंड आ रही है बाहर, आगे आदमी बैठा हुआ है वो 3 पलटी खाएगा। फिर मैं बोला प ब ट ड और ख, ना 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 ना, प होठ का मिलना जरूरी है, ब होठ का मिलना जरूरी है। प्लोसिव्स दोनों होठ मिलेंगे और फिर साउंड बाहर आएगी खतरनाक वाली। और ये एफ्रिकेट्स, जीभ ऊपर के दांतों के पीछे जाएगी, फटाफट पलटी देके वापस आएगी। जैसे बोलो च च च, जीभ ऊपर के दांतों के पिछवाड़े पे टच होगी भाई साहब। बात समझ में? ऐसे थोड़ी बेटा, खतरनाक। पोस्टमार्टम कर देंगे इसका टॉपिक का, कौन सा वर्ड कहां से निकलेगा, पूरे मुंह का डिजाइन बदल देंगे, है ना, कहां बड़ बेटा खाएगा। कंप्लीट एयर पासेस इन द माउथ, यस यस यस। स्पर्शी व्यंजन ये नहीं समझ में आता मेरे, स्पर्शी व्यंजन क्या होता है ये हिंदी वाले मास्टर से पूछना, अपनी समझ के बाहर है ना। तो प्लोसिव्स 6, एफ्रिकेट्स 2, एंड यहां पर फिर देखिए फ्रिकेटिव्स 9। पिछली बार रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार सॉरी, फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं, तो 9 फ्रिकेटिव्स होते हैं। तो इस बार आपसे जुगाड़ पूछ सकता है, ओहो सर जी ये पीछे वाली गैंग बात कर रही है, इस गैंग के लपेड़े लगाऊंगा मैं ऑनलाइन यहां से। सर सो गए, बहुत बढ़िया बात, 100 हो गए। तो अरे हुए कि नहीं हुए, तुम मुझे यार लालच मत दिया करो रे, मेरी आवाज में झनकार आ जाती है 100 पार होने के बाद। हो गई क्या? अरे यार जुगाड़ी आदमी, मजा नहीं आया। कहां हो गए यार? 99 इज द स्कोर एंड गोस टू 100। और मैं पढ़ाऊंगा खतरनाक। और दूसरी क्लास बेटा 3000 क्वेश्चंस का जुगाड़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए संजय सर। जीके और जीएस, कंप्लीट जीके जीएस करवा देंगे बेटा आपको। 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक जस्ट मेरे बाद में। तो हर क्लास को ले और सुनिश्चित करें अपनी, बेटा ये पेड वेड नहीं है कि 5 रुपए में ले लो ना, कोई पेड नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी फ्री इन एडुपथ। एडुपथ के ऊपर सब कुछ फ्री आपको मिलने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। और जब मेरे पास पैसा खत्म होगा, जब पेड कर दूंगा मैं, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तुम क्या सोच रहे हो, जिंदगी और मेरे घर मांग के खाऊंगा क्या? तो जब तक मेरे पास है, जब तक जाए फटाफट नौकरी लग जाओ, एक बोर्ड दिला जाओ, आ जाओ। चलिए बेटा अब बात करते हैं आगे की, अब कहानी शुरू करते हैं आगे की। अब आता है हमारा सिंबल, क्योंकि हमारे सिलेबस में आते हैं सिंबल्स। 24 इन सबके सिंबल्स है भाई साहब, कि इनको लिखते कैसे है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सुनो गौर से दुनिया वालों, इधर ध्यान से सुनो बेटा। टेस्ट सीरीज के ऐप में बेटा अभी तक पता नहीं कुछ है कि नहीं है, हमें खुद को ही नहीं पता, है ना, लेकिन जब होगा सब कुछ है उसमें, जल्दी से आप कर ले बेटा। इसे कहते हैं फोनेटिक बार। कौन सी बार कहते हैं इसे फोनेटिक बार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोनेटिक बार कहते हैं। जब तक ये 2 डंडे नहीं लगाओगे ना, जब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। व्हाट इज फोनेटिक बार, दिस इज द क्वेश्चन। जी बिल्कुल, मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड द क्वेश्चन दैट व्हाट इज कॉल्ड दीज लाइंस। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? इन लाइंस को कहा जाता है फोनेटिक बार्स। क्या कहा जाता है इनको? फोनेटिक बार कहा जाता है बेटा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। किसको समझाऊं? बेटा तुम्हारे एग्जाम में जितना आता है ना, मैं उतना ही समझाता हूं, चिंता मत करो तुम टेंशन लेने की बिल्कुल तुम्हें आवश्यकता है ही नहीं। जब तक मैं बैठा हूं, अब तुम इधर आ जाओ शांति से। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा, उम्दा प्रदर्शन, मजा आ गया, कतई मजा आ गया। अब देखना यहां पर मैं सभी के सिंबल्स आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इस सबसे पहले तो यहां पे देख लिया, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोनेटिक बार्स। क्या कहते हैं इसे? फोनेटिक बार कहते हैं। अब यहां से आ जाओ, अब सबसे इजी, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यहां पर है। मैं यहां पर कुछ साउंड्स आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा बेटा मैंने प, फिर लिखा मैंने यहां पर ब, फिर लिखा मैंने यहां पर र, फिर लिखा मैंने यहां पर ल, फिर लिखा मैंने यहां पर ट, फिर लिखा मैंने यहां पर ह, फिर लिखा मैंने यहां पर ग, और फिर लिखा मैंने यहां पर ड। क्या लिखा बेटा? यहां पर ड लिखा। बात समझ में आ गई? यहां से बात समझ में आ गई। हिंदी का खतरनाक मामला है भाई साहब, ट ड च क। अरे अंग्रेजी में तो ABCDEFGHIJ के लोगों पे ये समझ नहीं आता मामला, ये साउंड से बेटा। अब इन साउंड के सिंबल क्या है? देखो ये प को तो वही लिखते हैं P, लेकिन क्या लगाएंगे? ये फोनेटिक बार लगाएंगे। जब तक हम फोनेटिक बार नहीं लगा लेते
तब तक आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो याद रखना है, हिंदी का जो प आता है उसे कैसे लिखेंगे प, और ब को कैसे लिखेंगे ब, और र को कैसे लिखेंगे र, ले भाई, और ल को कैसे लिखेंगे ल, और ट को कैसे लिखेंगे ये, और ह को कैसे लिखेंगे ये बात, और ग को कैसे लिखेंगे ये बात। तो ये फोनेटिक देखिए, इनको तो सेम का सेम ही लिखते हैं बेटा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। प को प, ब को ब, र को र, ल को ल, ट को ट, ह को ह, ग को ग, है ना। कोई भी आपत्ति? फिर सिंबल बिल्कुल जो लैंग्वेज सेकंड वाले के लास्ट टाइम जो रीड हुआ था उसमें ट्रांसक्रिप्शन करवाया था, हालांकि क्वेश्चन में मना किया था। बेटा मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। डैप, चलो अब आगे कहानी सुने। बहुत बढ़िया बेटा, सारी चीज बता दूंगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप भी सेंड कर दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखो, फिर यहां पर मैंने लिखा फ, और फिर लिखा मैंने व, और फिर लिखा मैंने व। अब सर ये व की साउंड दो आ रही है क्या? बिल्कुल दो आ रही है। ड को कैसे लिखेंगे? ड को लिखेंगे ये, ड की फोनेटिक सिंबल डी है, ड की फोनेटिक सिंबल डी ही है, और फ की क्या है बेटा? फ की फ ही है, और बेटा वी की व भी है, और वी की डब्ल्यू भी है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि व की साउंड का वी भी होता है, और व की साउंड का डब्ल्यू भी होता है। सर कहां पर तो वी होगा और सर कहां पे डब्ल्यू होगा? रवि आचार्य सर बता देंगे, परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गई? अरे मैं सब बता दूंगा नेहा जी, सब बता दूंगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल आप ऐसे टेंशन ना लें, सब बता दिया जाएगा, परवाह करने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए यहां से आ जाइए, अब फिर मैंने लिखा यहां पर शांति से देखना बेटा, फिर लिखा मैंने स, फिर मैंने लिखा मैं, और फिर लिखा मैंने न, और फिर लिखा मैंने क, और फिर लिखा मैंने श, है ना। अब यहां से देखो, श फॉर स्लेट, स्लेट को तो यही लिखेंगे सीमा वाला स, म को वही म लिखेंगे, और न को वही एन लिखेंगे, है ना। नोज फॉर नोज, बेटा ये तो सीधा है। सर थोड़ा नीचे लिखो बोर्ड पे, तो कहां लिख रहा हूं मैं? चलो जी, अब सही दिख गया? एक बार ओबीएस खोल के देखिए, टावर को दिख रहा है क्या? जीत कीड़े पड़ेंगे उनके, ऐसा मत सिद्ध, वो दिखाओ चिंगी पर, दिखने से एनर्जी आती है, उसको स्लाइड पे सामने रखो। एडिटर महोदय जी 97 हो गए, आवाज गायब हो गई। अरे कहाँ 101 है? अरे यार, तो उधर 99 ही शो हो रहा है, मैं तो। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, ये एक बार 200 जाए बेटा, फिर सर सामने से हटो सर, फिर जयपुर जाएंगे हम हटके। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर जी इनको नंबर वाइज क्यों नहीं लिखते? क ख ग, अरे यार क ख ग ग लिखे जाएंगे कि ऐसी साउंड है क्या? हिंदी में अलग साउंड होती है, इंग्लिश में अलग साउंड होती है। अब आ जाओ इधर, अब क को कैसे लिखेंगे? क को लिखेंगे ये वाला क। अब देखो यहां से मैंने कितनी चीजें लिख दी आपके सामने, बताऊं? देखो 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड? कितनी होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स? होती है बेटा अपनी 24। 24 में से कितने पढ़ लिया हमने? 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, ठीक है। प ब र ल ट ह ग, ठीक है। इसके बाद यहां से ड फ व व स म न, ठीक है बच्चे, इनको एक रेप्टा लगा दो, वही कर रहा हूं। अब यहां से देखो 7 के बाद फिर यहां पर 8 हो गया, ये हो गया बेटा 9 10 11 12 13 14, 14 तो यही होगी। उसके बाद 15 और ये आ गई 16, और टोटल साउंड कितनी होती है बेटा? 24। कितनी होती है? 24। अब देखो, अब इस श को कैसे लिखते हैं? इस श को लिखते हैं बेटा ऐसे, ये बात, ये लिखते हैं ये बात। अब ये क्या है ये समझाओ क्या है? ये होता है श, और ये श जनरली किसका बनता है? ये एसएच वाला बनता है। जब भी लास्ट में किसी भी स्पेलिंग के या कहीं पर भी एसएच आता है और एसएच की साउंड श निकलती है, तो उसका सिंबल ये वाला होता है, ये वाला। कैसा सिंबल होता है? ये ऐसे करके लट वाला,
बात समझ में आई कि नहीं आई? सांप, तो ये ध्यान रखना है। जबकि ये श कैसे आ रहा है, ये स्लेट वाला ऐसे आ रहा है, जबकि ये श कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। कोई आपत्ति किसी को भी यहां पर? एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बता दे बेटा, किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति है तो मुझे बता सकते हैं फटाफट। अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर 17 नंबर की बात करूं तो यहां पे लिखना है मुझे च, और च को कैसे लिखते हैं? च को कैसे लिखते हैं, शांति से देखना। च को लिखते हैं बेटा यहां से ऐसा टी और फिर ये वाला श, तो ये क्या बन जाता है आपका च। तो आपको पता रहना चाहिए कि च कैसे बनता है। देखो इनमें तो कोई समस्या नहीं आएगी। प का पी, ब का बी, र का र, ल का ल, ट का ट, ह का ह, ग का ग, ड का डी, फ का फ, व का वी, व का वी, स का स, म का म, न का न और क का क। लेकिन यहां से समस्या शुरू हो जाएगी, यहां से बिल्कुल समस्या शुरू हो जाएगी, और इनको बड़े अच्छे से ध्यान रख ले। और श और च में डिफरेंस क्या है कि जो श होता है वो ऐसा होता है, और उसके आगे अगर टी लगा दिया जाता है ऐसे, तो ये बन जाता है च। क्या बन जाता है बेटा? ये च बन जाता है। ये फोनेटिक सिंबल है, भूलने नहीं दूंगा, ध्यान रखना बेटा। कल पूछूंगा आते ही पहले कि क्या का क्या लिखा है। ये कीपैड में तुम्हें सिंबल मिलेंगे नहीं ऐसे, ठीक है, इसीलिए ये काम हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा देखिए 18 नंबर पे मैंने आपसे पूछा थ फॉर थन, थ, तो थ का होता है बेटा थीटा। जो आपने थीटा पढ़ा होगा ना, थीटा पढ़ा है, थीटा, ये थीटा बोलते हैं बेटा थ। थीटा को क्या बोलते हैं? थ बोलते हैं बुनिया। चलिए रहने दीजिए, टाइम ही हो गया अब तो इसे। चलो थ का थ हो गया। अब 19 देखिए, थ के बाद द फॉर दवात, द का क्या कहेंगे? द को क्या बोलेंगे? द का सिंबल क्या होगा सर? ये बताओ कर, क्या बताऊं भाई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से, नीचे बैठिए। चलिए बेटा, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब द को कैसे लिखेंगे? द को लिखेंगे बेटा स्टाइल में, कैसे? ऐसे करके और ऐसे, ऐसे ऐसे। संजय सर, जोगिंदर सर आगे बना देना। चलिए बच्चे, अकाउंट डिलीट हो गया क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो डी को कैसे लिखेंगे? ऐसो। अब 20 के अंदर देखिए, यहां से 20 के अंदर मैं आपको एक वर्ड समझाने वाला हूं जिसे कहा मैंने ये फॉर यज्ञा, और ये फॉर यज्ञा को कहते हैं बेटा जे। जो आप जे लिखते हो ना, जे, उसे कहते हैं ये। क्या कहते हैं सर? लिख सकते हैं कीपैड में, लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, बट मुझे लग नहीं रहा कि लिख पाओगे तुम लोग, ठीक है, जहां पड़ेगी इधर आ जाओ। तो ये फॉर यज्ञा को लिखते हैं बेटा ऐसे 20 मैंने आपको बता दिया बेटा, 20 मैंने बता दिया है, आपको ध्यान रखना है ऐसे। अब बताओ, मैं एक सिंबल और बताऊंगा 20, और 20 के बाद हम यहां पर बात करेंगे 21 की, ठीक है। 21 क्या होता है? देखो ये सिंबल किसकी है? देखो एक ऐसा सिंबल चलता है, देखना, किंग, इंग, किंग, इंग, अंकल, अंक, अंक, इंक, इंक, उसकी बेटा यहां से जो ये वाली सिंबल बनती है, ये वाली सिंबल बनती है किंग वाली, अंकल वाली, जिसमें ड भी होता है, ग भी होता है। इसको कैसे लिखते हैं? इसको इस ए से लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं बेटा? इसको दोबारा से लिखिए, इधर आओ, इधर आओ, दोबारा से लिखिए, एन बनाकर नीचे जी लगा देते हैं। देखा कैसे? ऐसे करके ऐसे। यह है अंग की साउंड। काय की साउंड है? अंगत, अंगत, वो अंग की साउंड है बेटा। ये कौन सी साउंड है? अंग की साउंड है। 21 साउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब 21 के बाद 22, 23 और 24। सर इनको एक्स्ट्रा अलग से क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा ये ज की साउंड है। काय की साउंड है? ज की साउंड को 3 साउंड ज की साउंड होती है। देखना 3 साउंड ज की साउंड होती है। एक तो होता है आपका कौन सा ज? ये वाला ज। एक होता है आपका कौन सा ज? ये वाला ज। बात समझ में आई बेटा? स्लाइड चेंज कर लो सर। कौन बोल रहा है भाई? स्लाइड चेंज कर तो लियो, और कैसे करूं स्लाइड चेंज? है कर तो लिया बेटा, ठीक है। और एक होता है आपका ये ज, ठीक है। ये 3 ज होते हैं, 3 ज। एक तो होता है सज, सज, सज। एक होता है ज जिसके नीचे टिपकली है, और एक होता है खाली ज। क्या होता है? खाली ज। तो इनके 3 सिंबल होते हैं बेटा, ज के 3 सिंबल होते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ जरा कौन कौन से? बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, कतई कतई, बहुत बढ़िया। यहां पर जो ये वाला ज आता है इसको बोलते हैं ये इसका सिंबल है बेटा।
और इसको ये वाला ज बोलते हैं ये, और इसको बोलते हैं बेटा ये वाला ज, ये वाला ज। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगा कि कब इनको बोला जाता है। फिलहाल ये ध्यान रखे कि 3 टाइप की ज की साउंड होती है, 3 टाइप की ज की साउंड होती है। सज की साउंड 3 ये होता है, और जो ज होता है नॉर्मल ज जिसके नीचे टिपकली नहीं है उसकी ये साउंड होती है, और बिंदी वाली आती है तो ये वाली साउंड होती है। ये कब बनेगा ये कब बनेगा मैं सब बता दूंगा, मैं आपको सब बता दूंगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे पास 24 साउंड्स बन गई ना। अब 24 साउंड्स में से मैं आपको कुछ पूछूंगा, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे इसकी साउंड बताओ, इसकी साउंड बताओ, इसका सिंबल बताओ, इसका सिंबल बताओ, इसका सिंबल बताओ, इसका सिंबल बताओ, और इसका सिंबल बताओ, और इसका सिंबल बताओ, और इसका सिंबल बताओ। और जो नहीं बताएगा उसके पड़ेगा रेपटाप। क्या पड़ेगा? रेपटाप। क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही याद करनी है, बाकी तो गोदाम में वैसे ही याद है। किंग वाली साउंड वापस लिखो, बिल्कुल एक ये भी बताओ। लो, किंग, अंग, जैसे इसमें किंग, किंग, इंग, इंग की साउंड आ रही ना, किंग, किंग, इंग। फिर यहां से देखो अंकल, 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 तो वो वाली साउंड है ना। अब जल्दी से बताओ गुरुजी आज 2 PM वाली क्लास नहीं हुई क्या? या विक्रम झापट पड़ेगी बेटा तेरे, ऑनलाइन थप्पड़ ही खाएगा तू मेरे हाथों से पक्का। डेली की डेली क्लास होती है, तुम आते हो नहीं, वहां पर 100 बच्चे जाते नहीं है, फिर हमारा मनोबल टूटता है, हम उस क्लास को बंद कर देंगे। सारे के सारे स्टूडेंट्स 2 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है इंग्लिश का, 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चल रहा है, 3 बजे से हिंदी का चल रहा है, 4 बजे फिर ये क्लास है, और फिर 5 बजे आपकी फिर आर्ट एंड कल्चर या जीके जीएस की क्लास है। 22 वाली क्या लिख दो, बोल के बता 22 क्या बोलता है बेटा, ये रहा 22। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा। इनकी सबकी साउंड चाहिए मुझे, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके सभी की साउंड बताए। तो सबसे पहले तो मेरे पास साउंड श की साउंड सीमा, सीमा का साउंड ये हो गया बेटा, स का सही, सीमा की में तो कोई समस्या है नहीं। लेकिन इस सलगम में, इसमें भाई साहब ये सांप आएगा खतरनाक वाला, और च में ये सांप वापस आएगा लेकिन टी लगकर आएगा बेटा। क्या लगकर आएगा? टी लगकर आएगा। इसका ये थ का क्या बन जाएगा? थ का बन जाएगा बच्चे थीटा, क्या? थीटा बन जाएगा। और द का सिंबल क्या रहेगा? द में ऐसे करके यहां पर क्रॉस लगा दो हल्का सा। ये का सिंबल क्या होगा? ये बनता है बेटा जे फॉर जग, जो हम बोलते हैं वो जे फॉर, जो जग हम बोलते हैं वो सिंबल। रेडी हो गए नहीं हुए? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब इसके बाद ये सज, सज का सिंबल है बेटा ये, और इसके बाद ये टिपकली वाला का क्या है? ये अगर ये फोनेटिक बार जरूरी है। इसका क्या है बेटा? इसका है ये। और इस किंग अंकल वाले का क्या है? केवल कुछ नहीं है, क्या लगो? एन लगाकर जी लगा दो आगे। कैसे? ये लगा दिया एन, और ये इसको खींच लिया, ये हो गया अंग, अंकल, अंकल, अंकल। बात समझ में आई या नहीं आई? टिपकी वाला बताओ, टिपकी वाला बताऊंगा बेटा। अब देखो, अरे मैं सब बता दूंगा। अब जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना बेटा, वो चीज तुम्हें वो समझ में आने वाली है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते बेटा। इतना खोल के मैं तुम्हें बताऊंगा। यहां पर अब मेरी बात सुन लेना, अगर तुम में अगर वो चीज है तो ध्यान से सुनो। अब मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन, सर इस वाले ज में और इस वाले ज में क्या डिफरेंस है? हमें कैसे पता लगेगा कि मैं ये वाला सिंबल लगाऊं या फिर हम ये वाला सिंबल लगाएं? इसका जवाब आप मुझे दो तो मानो, जल्दी बताओ। आज समझाया ना आए ऐसा तो नहीं है सकता सर, आप समझाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक बड़ी जबरदस्त बात बताने वाला हूं कि सर कैसे पता चले कि हम ये लिखे या ये लिखे। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, इसका समझा देता हूं। देखो प्लेजर, जो ये प्लेजर की स्पेलिंग सुनी होगी ना, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, मजा है बेटा। तो ये प्लेजर की बात करता है, प्लेजर, प्लेजर। तो ये सज आता है प्लेजर, तो ऐसा जो सज आता है उसका तो सिंबल ये है। तो ये तो आपको दिख जाएगा क्योंकि SURE आ जाएगा, तो प्लेजर हो जाएगा। लेकिन सर इसका और इसका जुगाड़ क्या है? जल्दी से, जग एंड जू, बिल्कुल सत्य वचन मेरे भाई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहां से शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरी बात, शांति से देखना, शांति से देखना। जब आपको 2 वर्ड ध्यान रखना है, एक तो एस वर्ड ध्यान रखना है और एक जेड वर्ड ध्यान रखना है। तो एस और जेड जब दोनों मिलकर ज की साउंड बनाए, कौन? एक तो एस और एक कौन? जेड। अगर एस और जेड मिलकर ज की साउंड बनाता है
तो आपका फोनेटिक क्या बनेगा, ये आपका फोनेटिक सिंबल बनेगा। कौन कौन जल्दी से बताए, कौन कौन, जब स और जेड, मतलब एस और जेड, एस फॉर सन होता है ना बेटा, तो वही एस और ये जेड मिलकर। और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, ये शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ये कहां आएगा, ये जब आएगा बेटा जब जी और जे मिलकर जैकी साउंड बनाए, तब आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो तीनों साउंड समझ में आई या नहीं आई। जैसे मान लो यहां पर देखे, ये बिल्कुल सही है, मेजर, तो ये वाला साइन तो देखो प्लेजर मेजर, तो ये SURE, तो इस वाले सिस्टम में तो बेटा क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सज, ये वाली साउंड बन जाएगी। और जहां से है ना, अगर आपका एस और जेड जैकी साउंड बनाए, जैसे यहां पे देखना मैंने लिखा हस्बैंड, HUSBAND, हस्बैंड। अब यहां से देखना बेटा HUS, हज, ये जो सेल एस आया है ना, HUSBAND, हस्बैंड के अंदर जो ये एस आया है, ये जैकी साउंड दे रहा है, हज। तो इस कंडीशन में यहां पर कौन सा सिंबल आएगा बेटा, ये वाला सिंबल आएगा। और मैं लिख दूं ZOO, जू के अंदर ये जो ज वाला आया है, जेड आया है, ये जैकी साउंड दे रहा है, तो ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। लेकिन अगर मैं लिखूं जेंटल, क्या लिखा मैंने, जेंटल के अंदर जैकी साउंड जी दे रहा है, और अगर जी की साउंड जे दे तो फिर ये सिंबल आएगा। जैम या जाम बोलते हैं बेटा ना, तो ये जो जे फॉर जग है, या फिर जज, ये देखो जज, तो ये जे फॉर जग क्या देता है, जैकी साउंड दे रहा है। तो जे फॉर जग और जी फॉर गर्ल, अगर ये अब गर्ल देगा तो नहीं बेटा, जी जैकी साउंड दे, ध्यान रखना इस बात का, जी जैकी साउंड दे या जे जैकी साउंड दे, तो ये वाला सिंबल आया। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, चिपका दो फटाफट, जल्दी से बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब दे दे। तो ये मैंने आपको टोटल कॉन्सोनेंट की फाइल बता दी बेटा, ध्यान दे इस बात। गुरुजी अरे बेटा ये तो बहुत एग्जाम्पल करवाऊंगा, अभी बस तुम्हें ये करना है कि सिंबल याद करना है, इसके एग्जाम्पल तो अभी हम कर ही नहीं रहे, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें, है ना, ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं, इनके एग्जाम्पल तो अभी हम बहुत भयंकर तरीके से करेंगे। हाँ जी, इसमें स्मॉल ही लिखते हैं, सही बात है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है बेटा, स्मॉल ही लिखते हैं, चिंता ना करें आप। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए हाँ माया शेखावत जी बताए, कोई समस्या, सर फेलिसी की क्लास कब होगी बेटा, इसके बाद फेलिसी वाला टॉपिक चलेगा, इसके बाद फेलिसी वाला, है ना। अब देखो अभी सिंबल याद कीजिए, केवल मात्र जैसे मैं कहूं वैसे कीजिए, केवल और केवल सिंबल तुम्हें आने चाहिए, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन नहीं, मैं बताऊंगा जब सीखना है, पहले सिंबल आए या नहीं आए बताए। अब तुम्हारे पास 24 सिंबल हो चुके हैं, अब तुम मुझे जवाब दोगे कि हुए या नहीं हुए, जल्दी से बताओ, सभी के सिंबल हो गए 24। और दूसरी बात बेटा, कल से रीट वाले इंग्लिश वाले बच्चे जितने भी आस पड़ोस में हैं, उन सभी बच्चों को ये बता दे कि रवि आचार्य सर एडुपत आचार्य क्लासेस में पढ़ाते हैं, ये आपकी गारंटी होगी बेटा। यहां जब लाइव वॉचिंग नहीं पड़ती तो मेरा मन बहुत दुख पाता है, तो इस बात को ध्यान दे, इस बात को निश्चित रूप से ध्यान दे आप, मैं पढ़ाने के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर जाने की कोशिश नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। हर तरीके से आपको पूरी चीजें आपके मुख पे याद करवा के, टिप्स पे याद करवा के छोड़ूंगा, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ये मेरा दिमाग यहां पर आपको ठीक रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बात समझ में आ गई? तो आज से शुरू हो जाए बेटा, एक बंदा केवल 5 लोगों को कनेक्ट करेगा, अपना 500 की वॉचिंग कंप्लीट, उसके बाद आपके लिए मैराथन क्लासेस बिल्कुल तैयार है। तो यहां से हमने देखा है बेटा कि टोटल लेटर्स कितने होते हैं 26, टोटल साउंड कितनी होती है 44 टोटल साउंड होती है, वावल साउंड कितनी होती है बेटा 20, कंसोनेंट साउंड कितनी होती है 24, और यहां से वावल लेटर कितने होते हैं बेटा, वावल लेटर होते हैं 5 और कंसोनेंट लेटर कितने होते हैं 26। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसके बाद वावल साउंड जो 20 होती है, 20 जो वावल साउंड होती है उसको डिवाइड किया गया मोनोप्थोंग्स में और डिप्थोंग्स में। मोनोप्थोंग्स कितने होते हैं 12, डिप्थोंग्स कितने होते हैं 8।
मोनोप्थोंग्स को फिर डिवाइड किया गया किसमें, प्योर वावल्स में, वोकोइड्स में, ये इसके नाम है, सॉरी, मोनोप्थोंग्स, प्योर वावल्स और वोकोइड्स, डिप्थोंग्स, मिक्स वावल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स और कंट्रोइड्स एंड ग्लाइड्स इसको बोलते हैं। कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, सारे के नाम मुंह टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, ना झापट पड़ेगी इधर से, ठीक है। इसके बाद यहां से देखो, फिर यहां पर वावल साउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, यहां पे लिखा मोनोप्थोंग्स, यहां पे लिखा डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग्स के अंदर बेटा लॉन्ग वावल कितने होते हैं, 5, और शॉर्ट वावल कितने होते हैं, 7। कितने होते हैं, 7। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां से फिर देखिए, फिर मोनोप्थोंग्स, यहां पर देखिए मोनोप्थोंग्स को और 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फ्रंट वावल्स, बैक वावल्स और सेंट्रल वावल्स। फ्रंट वावल्स कितने होते हैं, 7, बैक वावल्स कितने होते हैं, 2, और सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं, 3। सेंट्रल वावल्स कितने होते हैं बच्चे, 3। इसके बाद यहां से देखिए क्लोजिंग डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स टोटल कितने होते हैं, 8। डिप्थोंग्स को ही क्या बोलते हैं, ग्लाइड्स, और यहां पर क्लोजिंग डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 5, और सेंट्रल डिप्थोंग्स कितने होते हैं, 3। हाँ, पानी थोड़ा सा पिला दीजिए सर, जो भी है। कंसोनेंट साउंड्स कितनी होती है टोटल, 24। कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है बेटा, 24 होती है ना, 24 होती है। तो 24 में से प्लोसिव्स हो गया, एफ्रिकेट्स हो गया, फ्रिकेटिव्स हो गया, ग्लाइड्स हो गया, और सोनोरेंट्स हो गया। क्या हो गया बेटा, सोनोरेंट्स हो गया। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। प्लोसिव्स कितने होते हैं, 6। एफ्रिकेट्स कितने होते हैं, 2। रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया था, बत्तियां गुल हो गई थी वहां पर, 9, पूरा याद कर लेना इस बार। ग्लाइड्स कितने होते हैं, 3, और सोनोरेंट्स कितने होते हैं, 4। बात समझ में आ गई, अरे बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। फिर यहां से देखो, पैक, ये साउंड के सिंबल है, हर एक साउंड का सिंबल आपके दिमाग में होना चाहिए, हर एक साउंड का सिंबल। पैक का पी, सॉरी, पैक का पी, बै का बी, रे का रे, ले का ले, टे का टे, है का है, ग का ग, डे का डी, फ का फ का एफ, व का वी, व का डब्ल्यू, से का से, मैं का एम, न का एन, क का के, श यहां से याद रखना है, स यहां से याद रखना है। ये श ऐसे बनाते हैं, कल बताऊंगा मैं इसका सब कुछ। च का च, थ का थीटा थ, द का ऐसे आता है द, और य का आता है ऐसे, और अंग, किंग, अंकल ऐसे आता है। इसके बाद मैंने आपको यहां से बताया था कि ज की 3 साउंड होती है मार्केट में, ज की 3 साउंड है, ज, सज, और यहां पर ज। जब आपका ज, जी फॉर गर्ल वाला ज और जे, जब ज बनाता है तो ये वाला सिंबल लिखना पड़ता है। और यहां से अगर स और जेड, ये एस और ये जेड अगर जे की साउंड देता है तो ये लिखता है प्लेजर, मेजर, ट्रीजर। तो इसमें बेटा ये वाली साउंड आती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? कल अपनी वॉचिंग निश्चित रूप से ही 500 के पार होनी चाहिए, ये मेरा वादा है आपसे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, आपके दोस्तों को बताएंगे कि जिनके भी लैंग्वेज सेकंड है या लैंग्वेज फर्स्ट है, रवि आचार्य सर की क्लास एडुपथ आचार्य क्लासेस के ऊपर ले रहे हैं। बिल्कुल फ्री क्लास है बेटा, फ्री, लेकिन आपके पेड से भी बेहतरीन क्लास होगी, पेड से भी बेहतरीन क्लास होगी, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं खुद वादा करता हूं आपसे इस बात का। जी बिल्कुल सर, 187 क्लासेस मिल गई, हाँ जी बिल्कुल मिल गई वो क्लासेस, कोई बात नहीं, वो भी हमारी है। और लाइव क्लास आप ले यहां से, बहुत अच्छी कोशिश रहेगी। पुराने सभी स्टूडेंट्स को बोले कि रवि आचार्य सर अब यहां पर पढ़ा रहे हैं तो लाइव सेशन ज्वाइन करें आप, क्योंकि मैं आपके लिए तांडव, महातांडव, महाकुंभ, महायज्ञ ये क्लासेस शुरू करने वाला हूं। बात समझ में आ गई बेटा? आपका सपोर्ट रहेगा तो ही आगे चैनल बढ़ पाएगा बेटा, तो ही पढ़ा पाऊंगा, और ना ये तामझाम बंद करके और जय कल्याण की ऑफलाइन पढ़ाते हैं बढ़िया तरीके से, पर आपके लिए कुछ अलग करने की सोची है, कुछ विशेष करने की सोची है। इस जहां में जो दूर दूर जो मेरी केवल शक्ल जानता है उनके लिए भी मैंने कुछ करने की सोचा है। तो अगर कुछ पहल करी जा रही है तो इस पहल में अपना सपोर्ट करे, हर वक्त अपना सपोर्ट करे बेटा। मन में भी अगर सोचे तो एक बार जरूर ये करे कि अगर कोई बंदा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो थोड़ी सी मेहनत इनके लिए हम भी कर ले, ठीक है बेटा? तो तैयार रहे। और दूसरी बात यहां से एक बात ध्यान दे बेटा, 3000 क्वेश्चन फ्री में, क्वेश्चंस का बैंक शुरू किया है आप लोगों के लिए। दिन में 2 बजे से 3 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है बेटा, 3000 क्वेश्चन बैंक में, 3 से 4 हिंदी रीट लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड के लिए 3000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक चलता है हिंदी का 3 से 4 में। 4 से 5 फिर मेरी क्लास होती है, 5 से 6 में ताबड़तोड़ क्लास चलती है यहां पर जीके और जीएस का। जीके जीएस की क्लास होगी रीट के लिए
लिए, सबके लिए आप आकर आराम से अपने अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, अपना रिजल्ट यहां पर पता लगा सकते हैं क्या तुम्हें आता है। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आप अगली नेक्स्ट क्लास में 5 से 6 में फिर आ रहे हो जीके जीएस के लिए और पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अरे मेहनत करे बेटा, इसलिए कहते हैं आने के लिए क्योंकि यहां वॉचिंग दिखती है तो जोश आता है। और कल की क्लास में 500 का वादा है, जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं सब बेटा ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, अपने करीबी लोगों को ज्यादा बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा आपसे सेम टाइम और सेम जगह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, टेक केयर। 3000 क्वेश्चंस बैंक देखना ना भूले कल से। थैंक यू।